खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 3 बाब, उसकी 20वीं आयत से खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ऐ अजीजो, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो इसमें और ये उसमें कायम रहता है। और इसी से, यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है। आमीन। क्योंकि खुदा हमारे दिलों से बड़ा है। और 22वीं आयत में लिखा है कि जब हमारा दिल हमें मुलामत नहीं करता, इल्ज़ाम नहीं देता, तो हमें खुदा के सामने दिलेरी होती है। इससे पहले कि इस बात पर हम गौर करें कि हमारा दिल हमें इल्ज़ाम कब नहीं देता, इस 20वीं आयत पर कुछ देर के लिए गौर करें। यहाँ पर लिखा है खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ये आयत जो है ये बड़ी गहरी है और बड़ी सादी भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। खुदा हमारे दिल की अथाह गहराइयों के अंदर भी देख सकता है। खुदा हमारे दिल की उन हालतों को भी जानता है जिनसे हम भी सही तौर से वाकफियत नहीं रखते। आप क्या सोचते हैं सारे दिन में, हमारे जहन में सारा दिन कौन कौन से ख्यालात, हमारे दिल में कौन कौन से ख्यालात चलते हैं, खुदा उनसे वाकिफ है। हम शक करने वाले हैं, खुदा इसको जानता है। हम बारहा बेदिल हो जाते हैं, खुदा इस बात से भी वाकिफ है। हमारे दिल के अंदर अच्छे ख्यालात हैं या बुरे हैं, खुदा इनसे भी वाकिफ है। हम खुदा पर तवक्कल करते हैं या नहीं करते, खुदा इसे भी जानता है। हम दूसरों से नफरत करते हैं या नहीं करते, खुदा इसे भी जानता है। हमारे दिल के अंदर दूसरों के लिए हसद है, खुदा इससे वाकिफ है। हमारे दिल की जितनी भी हालतें हैं खुदा उसको जानता है। हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, खुदा को इसका पता है। हम दूसरों से चश्म पोशी करते हैं, कोई अजीज हमारे घर आ जाए या किसी की मदद करनी पड़ जाए तो हम किस दिल से उसकी मदद करते हैं, खुदा ये भी जानता है। कई दफा हम मदद तो कर देते हैं, हम उसे काउंट कर लेते हैं, लेकिन खुदा उसे काउंट नहीं करता, क्योंकि हम दिल से नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हमने ये नेकी की है, हमने ये अच्छाई की है, खुदा इसके इवज में हमें अजर देगा। लेकिन खुदा अजर इसलिए नहीं देता क्योंकि हम जलकर, पुड़कर और दुख के साथ, रंज के साथ मदद करते हैं किसी की, तो खुदा को ये चीज पसंद है। कलाम में लिखा है खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो खुदा हमारे दिल की उन तमाम हालतों से वाकिफ है जो हर रोज हम पर गुजरती हैं। हम अपनी जिंदगी के किन मसाइब में से गुजर रहे हैं, खुदा जानता है। हमारी जिंदगी में आइंदा कौन से मसाइल सर उठाएंगे, खुदा इनसे भी वाकिफ है। और खुदा ने उन मसाइल के हल के लिए पहले से इंतजाम कर रखा है। मेरे लिए ये बात बड़ी हौसला अफजा है कि खुदा मेरी जिंदगी के तमाम मामलात को जानता है। क्या ये आपके लिए भी हौसला अफजा है? इतनी ही बात है जितनी मेरे लिए है। ये बात खूबसूरत है कि आप एक ऐसे खुदा को मानते हैं, आप एक ऐसे खुदा के बिलीवर हैं जो आपकी एक एक मूवमेंट को देखता है, जानता है, समझता है। और खुदा बशर जानकर हमसे मुआमलात करता है। अगर खुदा हमें बशर ना जाने तो हम खुदा के जुल्म ठहर नहीं सकते। खुदा को पता है कि ये शख्स ये काम नहीं करना चाहता, लेकिन इससे सरजद हो जाता है। खुदा इस हालत से वाकिफ है। हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी बातें हैं जो हम दूसरों को नहीं बताते, इवन कि हम खुद भी उसके ऊपर गौर करना पसंद नहीं करते, लेकिन खुदा को पता है कि यही इसका बड़ा मसला है। तो मैं चाहता हूं कि हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते रहें अपनी दुआओं में, अपनी शख्सी दुआओं में, कि खुदावंद मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तू जानता है। ये चीज जो है ये हमारे लिए शुक्रगुजारी का दरवाजा खोलती है। हमारी दुआ में शुक्रगुजारी बढ़ सकती है अगर हम इस मुकाशफे को हासिल कर लें कि खुदा को ऑलरेडी पहले ही पता है, मुझे उन तमाम चीजों के लिए सिर्फ शुक्रगुजारी करनी है जो मुझे चाहिए। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे दे दिया है। हमें मांगने से ज्यादा शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हम मसीह में बालिग होते जाते हैं हम नई चीजों को दरियाफ्त करते हैं, हम नई चीजों को सीखते हैं, हम नई चीजों को पहचानने लगते हैं। हमें इस बात का इदराक हासिल हो जाता है कि हमने खुदा के साथ कैसे चलना है। तो उसके आगे लिखा है, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। ये चीज बड़ी हैरान कुन है, हम उसके हुक्मों पर हकीकत में अमल नहीं करते।
क्या ये सही बात है? हम अपने दिन में अगर 100 बातें हम करते हैं, हम ज्यादातर में नाकाम हो जाते हैं। हम सच बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई बंदा ऐसे सामने आ जाता है, हम झूठ बोल देते हैं। हम अच्छाई करना चाहते हैं, पौलुस रसूल कहता है मैं अच्छाई का इरादा करता हूं लेकिन बदी मुझसे हो जाती है, रोमियो के खत के 7वें बाब। तो ये चीजें हैरानकुन है। यहां पर वो कहता है कि जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता, क्या कभी कोई ऐसा लम्हा भी आया कि आपके दिल ने आपको इल्जाम ना दिया हो? इस दिल के इल्जाम लगाने की वजह यह है कि इस दिल के पीछे इल्जाम लगाने वाला जो है वो शैतान है, वो बैठा हुआ है, वो आपको हर वक्त इल्जाम लगाता रहता है आप पर। वो कहता है तूने ये किया है, तूने वो किया है, आज तू उस शख्स को देख के दूसरी गली में घुस गया था, आज तूने फलां शख्स के साथ ऐसा किया है, आज तूने ऐसे किया है। हमारा दिल हर वक्त हमें इल्जाम देता रहता है और हम परेशानी का शिकार रहते हैं। आज तूने अपने बॉस से ये झूठ बोला था, आज तूने अपने मालिक मकान से झूठ बोला है। और कई दफा हम ऐसी बातें करते हैं और ये छोटी छोटी चीजें हमें इल्जाम देती रहती हैं। लेकिन यूहन्ना इस खत के अंदर हमें तालीम देता है कि जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दिलेरी होती है, और जब हमारा दिल हमें इल्जाम दे रहा होता है तो हमें खुदा के सामने दिलेरी नहीं होती। तो बहुत से लोग जब खुदा की हुजूरी में पेश होते हैं, हाजिर होते हैं, तो उनका दिल उन्हें मलामत कर रहा होता है, इसलिए वो दिलेरी से दुआ नहीं कर पाते, इसलिए वो ईमान नहीं रख पाते कि खुदा जो कुछ मैं मांग रहा हूं मुझे देगा। और आगे वो कहता है हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। जब मैंने इस आयत को पढ़ा, इस पे गौर किया, मैं कई सालों से इस लेटर को पढ़ रहा हूं, ये मुझे पसंद है और मैं इसके ऊपर गौर करता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि खुदावंद मैं कब तेरे हुक्मों पर अमल करता हूं पूरे तौर से। लेकिन उसके आगे एक चीज लिखी जो बड़ी हैरानकुन है और जो बड़ी तसल्ली बख्श है। लिखा है और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं, और उसका हुक्म यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि बड़ा हुक्म कौन सा है, तो उसने कहा तू खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल, पूरी अकल, पूरी जान के साथ मोहब्बत कर, और दूसरी अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत कर। तो यूहन्ना भी यही बात कर रहा है। पहली बात वो कहता है हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। ये वही बात है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही थी, सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है, मतलब एक है। तो समझ ये आती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हम खुदा के हुक्मों को बजा ला रहे होते हैं। हम में से कोई भी इतना कामिल नहीं है कि वो पूरे दिन में कोई भी बुराई ना करे। आप एक्ट नहीं करेंगे तो आप सोच लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? सिर्फ अमली बुराई ही अमली बुराई नहीं होती। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो कोई बुरा ख्याल अपने जहन में लाएगा उसने गुनाह किया है। तो जो कुछ हम सोचते हैं वो भी उतना ही भारी है जो कुछ हम करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हुए इस चीज की समझ आई कि हम अपने किरदार से और अपने एक्ट से, अपने अमल से खुदा को पसंद नहीं आ सकते, खुदा के हुक्मों को बजा नहीं ला सकते। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए खुदावंद यीशु मसीह में चलते हैं, हर रोज उस पर इत्काद करते हैं, तो खुदा के हजूर हम काबिल कबूल बन जाते हैं। हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता। आमीन। आप जब दुआ करने के लिए बैठे, आप खुदावंद यीशु मसीह के खून को मांगे और खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें खुदा के हजूर बेइल्जाम बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप शैतान की आवाज को बंद करना चाहते हैं कि वो आपके कानों में ना आए, तो आप यीशु के लहू को पुकारते रहें। यीशु का लहू शैतान की आवाज को बंद कर देता है, क्योंकि यीशु का लहू हमें खुदा के हजूर बेइल्जाम बना देता है। और जब हम खुदा के हजूर बेइल्जाम हो जाते हैं तो हमारे अंदर दिलेरी आ जाती है। अगर आप पुराने अहदनामे के तमाम ईमानदारों को देखें तो उनकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट भी थे। वो इतने कामिल नहीं थे कि इतने बड़े बड़े मौजज़े कर लेते। मूसा ने तारीख के बड़े मौजज़ात किए हैं, लेकिन मूसा खुदा की नजर में कामिल इसलिए था कि वो खुदा पर तवक्कल करता था। वो इतना रास्तबाज नहीं था कि वो अपनी रास्तबाजी से खुदा के जरूर कामिल बन जाता। वो खुदा से प्यार करता था, वो खुदा से मोहब्बत करता था, वो खुदा पे एतकाद रखता था। और अब्राहम के ताल्लुक से लिखा है कि उसका ईमान ही उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, उसके काम नहीं, उसका ईमान। तो जब मेरा और आपका ईमान इस सतह पर हमें ले आता है कि हमारे अमल, खुदा हमारे अमल को रिजेक्ट नहीं करता, खुदा हमारे अमल को पसंद करता है, और खुदा चाहता है कि हम ईमानदार होते हुए अमल भी करें, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उस पर इत्काद करें। यह ज्यादा मजबूत और ठोस बुनियाद है जिस पर हमने अपनी इमारत को खड़ा करना है। आज हम उस वक्त अपने आप को इल्जाम देते हैं जब हम हर रोज अपना खाता खोलते हैं, और जब खाता खोलते हैं तो रजिस्टर में कांटे कांटे लगे होते हैं हर जगह पे। आज फलानी जगह पे गया, कई दफा हम बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, दुकान पे जाते हैं, हमें पता होता है कि हमसे पहले 3 कस्टमर मौजूद थे, लेकिन हम चौथे पीछे जाकर शोरूम चा देते हैं। अब भाई जरा जल्दी देना, मेहमान आ गए। तो मेहमान तो कोई भी नहीं आए होते, लेकिन हम जल्दी सौदा लेने के लिए झूठ बोल देते हैं। हालांकि हमें कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन हमें वहां खड़े होने के लिए मुश्किल दरपेश है कि हम वहां पर खड़े नहीं हो सकते, और हम झूठ बोल के सौदा ले आते हैं।
वो कहता है यार ना घर रोने आने पहले ना दे। ऐसा ही होता है, ये छोटी छोटी चीज है। लेकिन जब शाम को हम अपना खाता खोलते हैं तो बहुत सी जगह पर हम नाकाम होते हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से शैतान हमें गिरा लेता है और हम खुदा के जरूर उस तरह दिलेरी से पेश नहीं हो सकते। लेकिन खुदा को यह पता है कि आपने कितनी संजीदा एफर्ट की। जब आप किसी चीज को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो वक्त ज्यादा अच्छा होता है। जब आपको गोल्ड मेडल या कप मिल जाता है फिर तक हार ही आना होता है, फिर वो खुशी खत्म हो जाती है। शुरू में जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे मुकाबलों में 1-2 बंदों ने भेज दिया, उन्होंने कहा यार तू भी मुकाबले से, तू अच्छा गाना है, तू गाया गा। मैं अभी भी हर एक बंदे कहता हूँ यार मुकाबले से ना जाना, और वो भी मसीही गीतों का मुकाबला। मैं गानों के मुकाबले में गया था, मसीही गीतों के मुकाबले में। मसीही गीतों के मुकाबले में सोने की स्लीब होती है और उस सोने की स्लीब के ऊपर लड़ाई होती है, और ये चीज इंतहाई इंसल्टिंग है। मैं कहता हूं कि अगर आपने मुकाबला करना भी है तो आप कहें जी कोई नाम नहीं होगा, सब गाएंगे, प्रस्तिश करेंगे, सबको मौका दिया जाएगा, सीधी सी बात है। और हैरानगी की गाल है, कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि हम यीशु को खुश नहीं करना चाहते, हम तो सोने की स्लीब पाना चाहते हैं जिसके अंदर खोट मिला हुआ है। खाली सोना भी नहीं है, सोना जो चिप्पर है या ना पित्तल, और वो लेने के लिए हम झूठ बोलते हैं। और लड़ाइयां देखी टेंट के पीछे, वो कहते हैं कि जी मेरी बेटी ने सही कहा, ऐसी तुसी उनको फर्स्ट कर दे, जजों से लड़ते हैं, जज बेचारे फंस जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये अच्छा तरीकाकार नहीं। हमें चाहिए कि हम खुदावंद की प्रस्तिश करें सही तरीके से। तो मैंने भी मुकाबले में हिस्सा ले लिया और मेरे अंदर बड़ी स्ट्रगल थी। मैं सोचता रहा कि किस दिन मुकाबले का दिन आएगा, मैं गाऊंगा। मैंने प्रैक्टिस की, मैंने ताने भी सीखी, मैंने पलटे भी सीखे, मैंने तबले के साथ प्रैक्टिस की, मैंने हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस की। और जब मैं वहां पर पहुंचा मैं कांप भी रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे आ रहा था और एक मुकाबले में, और मेरे से बड़ी उम्र के लोग जो थे वो मेरे से मुकाबले में थे। मैं मुकाबले में सबसे छोटा था, लेकिन मैंने मुकाबला जीत भी लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो मैं इतना खुश नहीं था। तो खुदा चाहता है कि हम अमली जिंदगी को भी अपनाएं और स्ट्रगल। कई दफा हम चीजों को अचीव करते हैं, खुदा के हजूर दुआ करते हैं। मैं कहता हूं जब दुआओं का जवाब नहीं मिलता तो मुतहरिक रहते हैं। जब दुआ का जवाब मिल जाता है हम गैर फाल हो जाते हैं, हम दुआ करनी छोड़ देते हैं क्योंकि हमें जवाब मिल जाता है। हम कहते हैं अब क्या जरूरत है, बस ठीक है, जब फिर कोई जरूरत पड़ेगी फिर दुआ कर लेंगे। मैं एक दफा दुआ कर रहा था तो मेरे जहन में ख्याल उभरा, शायद खुदा हमारी दुआओं का इसलिए जवाब नहीं देता कि हम दुआ करते रहें। अगर हमारी दुआओं का जवाब फौरी मिल जाए तो हम वक्त के वक्त खुदा के पास आएंगे और हम खुदा के साथ रफाकत रखनी पसंद नहीं करेंगे। जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता, हमारा दिल हमें उस वक्त इल्जाम नहीं देता जब हम स्लीप को देखते हैं। हमारा दिल उस वक्त हमें इल्जाम नहीं देता जब हम यीशु मसीह के छिदे हुए हाथों को देखते हैं। हमारा दिल हमें उस वक्त इल्जाम नहीं देता जब हम खुदा यीशु मसीह के सर को देखते हैं जिस पर कांटों का ताज पहनाया गया और उससे खून रिस रहा है। हमारा दिल हमें उस वक्त इल्जाम नहीं देता जब हम खुदा यीशु मसीह के अल्फाज सुनते हैं, बाप इन्हें माफ करिए नहीं जानते। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के हजूर अपने आप को रखने की जरूरत है ताकि हमारा दिल हमें इल्जाम ना दे। और जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दिलेरी होती है। जब हम दुआ करने के लिए जाते हैं, बहुत दफा हमारे दिल के अंदर ये मान ही नहीं होता कि ये दुआ सुनी जाएगी या खुदा हमारी दुआ को सुन रहा है, क्योंकि हमारा दिल हमें अंदर से इल्जाम दे रहा होता है। लेकिन जिस वक्त हमें पता होता है कि खुदा, मैं आपको बताऊं, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं ना दे रहा होता तो हमें इस चीज का भरपूर यकीन होता है कि आसमान खुला हुआ है और खुदा हमारी दुआ का जवाब देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप नए अहदनामे के अंदर देखें, नए अहदनामे के अंदर आपको बेशुमार ऐसी दुआएं नजर आएंगी जिनके अंदर खौफ नहीं है। सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है ले ले, यीशु मसीह के नाम से उठो चल फिर, उसमें कोई खौफ नहीं आपको नजर आएगा पतरस के अंदर, क्योंकि लिखा है वो दुआ करने के लिए जा रहे थे हैकल में, शाम के वक्त दुआ करने के लिए जा रहे थे और उन्हें वो शख्स मिल गया और उनका दिल उन्हें इल्जाम नहीं दे रहा था, वो ईमान से भरे हुए थे। जब हमारा दिल हमें इल्जाम दे रहा होता है हमारा ईमान भी कफूर हो जाता है। जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं दे रहा होता हम ईमान से भर जाते हैं, हम उम्मीद से भर जाते हैं, हम इख्तियार से भर जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो हो जाएगा। आमीन। और लिखा है कि हम उसके हुक्मों को बजा लाते हैं और वही कुछ करते हैं जो उसे पसंद है। कब? जब हम मसीह में खड़े हो जाते हैं। इस दुनिया के अंदर वाहिद एक शख्स ऐसा आया था जिसने खुदा की रास्तबाजी को, खुदा की मर्जी को 100% पूरा किया है, वो यीशु मसीह। और जब आप यीशु मसीह के साए में आ जाते हैं, जब आप उसमें छुप जाते हैं तो आप वही बन जाते हैं जो वो है। आपको मसीह की रास्तबाजी मुफ्त में हासिल हो जाती है। जब हमें मसीह की रास्तबाजी मिल जाती है तो हम मसीह की रास्तबाजी की बिहाफ पे दुआ करते हैं, अपनी रास्तबाजी के बिहाफ पे। ऐ खुदावंद, मैं उस पाकीज़गी को लेकर तेरे पास आया हूं जो मसीह यीशु के वसीला से मुझे मिली। हालेलुया। मैं उस खून के वसीले से तेरे पास आया हूं जो मसीह यीशु ने मेरे लिए बहाया। और फिर जब हम दुआ में जाते हैं तो माहौल बदल जाता है। फिर हम इख्तियार से दुआ करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये हाथ मेरा नहीं है, ये हाथ यीशु का है। ये जुबान मेरी नहीं है, ये जुबान यीशु की है। ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये यीशु के हैं। और फिर बंधन टूट जाते हैं, जुए टूट जाते हैं, हमारे हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। आज से हम अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को अपनाएं कि हम बेइल्जाम दिल के साथ दुआ करने की आदत है। ये समझने की बात मुश्किल नहीं है,
ये काम आपके लिए हो चुका है, पहले से हो चुका है। हमने सिर्फ इसको प्रैक्टिस के अंदर लेकर आना है, इसको समझना है। हम कई सालों से यहाँ पर इस चीज की बुनियादी कर रहे हैं, लेकिन कई दफा हमें जो कुछ आता भी है हम मुश्किल हालात में उसे कर नहीं पाते। मैं कहता हूँ मुश्किल वक्त में आपको ईंट भी पहाड़ नजर आती है। जब मुश्किल बनी हो ना सर पे, तो बंदे को छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि वो परेशान होता है। लेकिन जब वो परेशान ना हो तो फिर पहाड़ भी उसके लिए क्या है, वो कहता मैं इसे सर कर लूंगा। माउंट एवरेस्ट को लोगों ने, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, कई लोगों ने उसको सर कर लिया। एक शख्स ने जिसने फर्स्ट टाइम उसको अचीव किया था, उसको सर किया था, उसके लिए वो बहुत बड़ा मार्का था। और उसके काफी अरसे के बाद लोगों को ये ख्याल आया कि अगर ये कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। और फिर लाइन लग गई और फिर लोग जाने लगे, हर साल के अंदर रिकॉर्ड टूटने लगा। वजह यह है कि एक शख्स ने आगे जाकर काम दिखाया तो दूसरे लोगों का हौसला बढ़ गया। तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमारा हौसला बढ़ता है, क्योंकि वो बराह रास्त बाप के पास जाता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह डरता नहीं है, घबराता नहीं है कि मैं बाप की हजूरी में कैसे जाऊं, क्योंकि उसका दिल उससे इल्जाम नहीं देता। और जब मसीह यीशु में हम चले जाते हैं तो हम भी बेइल्जाम हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आज शाम मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपके सामने खुशखबरी का ये पैगाम रख रहा हूं कि मसीह यीशु में हम बाइख्तियार लोग हैं। मसीह यीशु में हमारे पास इख्तियार है। मसीह यीशु में दिल का कोई इल्जाम नहीं है। हम खुदा के हुजूर में दिलेरी से आ सकते हैं और तमाम बातों के लिए दुआ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये कहता हूं ये सबसे खास बात है जिसे हमने सबसे आम बात बना दिया। दुआ सबसे खास चीज है हमारी लाइफ की, हमारे लिए सबसे आम है, हम इसे करते ही नहीं। जो चीज आम होती है उसको तो मुंह भी नहीं लगाते। हमने दुआ को इतना आम बना दिया कि हम करते ही नहीं, हमारे दिल के अंदर ख्वाहिश ही नहीं पैदा होती। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुआ आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। हम जिस जगह पर बैठे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम यहाँ पर ना होते अगर हम दुआ करते। ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये सच है, जिसको हमें कबूल भी करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम जहां पर हैं, हम इसलिए यहां पर है क्योंकि हमने दुआ नहीं की, और अगर की है तो ऐसी दुआ की है कि खुदा उसको दुआ नहीं मानता। जैसे मैंने पहले बताया कि हम बहुत दफा ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारी नजर में अच्छे होते हैं, हमें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन खुदा उसको एक्सेप्ट नहीं करता। खुदा की नजर में उसकी कबूलियत होती नहीं, क्योंकि हमने कामिल दिल से उसको नहीं किया। अभी कल मैं एक जगह पर था, मैं कलाम सुना रहा था, तो मैंने कहा जी हमारी दुआ का मेयार अब यह है कि मोबाइल भी साथ ही ऑन होता है और दुआ भी हो रही होती है। बीच में वारिद वालों का मैसेज आ जाता है, 3 GB का नेट ले ले, कहता यार इन्होंने भी होना मैसेज करना, उसको डिलीट करते हैं, फिर दुआ करते हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र है आसमानी बाप, तेरी तारीफ है। फिर मैसेज आता है, किसी लतीफ़ा भेजते, वो लतीफ़ा पढ़े है, फिर उसको मैसेज भी करते हैं, रिप्लाई करते हैं, हा, दुआ करते हैं। हालेलुया, जय यीशु। बेनिन की एक बात आपको बताऊं, वो कहता है कि एक शख्स मेरे ऑफिस में फोन कर करके मुझे बार बार तंग कर रहा था। तंग किस लिए कर रहा था कि वो मिलना चाहता था, और वो उसके मैनेजर को बार बार फोन करता कि सर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बेनिन से मेरी मुलाकात करवा दें। उसने कहा जी इतना टाइट उनका रोजमर्रा का उनके मामलात हैं कि हम किसी भी तरीके से आपकी मुलाकात नहीं करा सकते। कहता लेकिन वो टाला नहीं बंदा, वो डेली फोन करता रहा। कहता बिलाखिर मैनेजर ने मुझे कहा कि सर एक शख्स है जो कई हफ्तों से बिला नागा फोन कर रहा है और वो चाहता है कि वो आपसे मिले। बेनिन कहता है कि मैंने सोचा कि पता नहीं उस शख्स की क्या मुश्किल है, चलो उसे फलां वक्त में बुला लो। तो वो कहता है कि मैंने अपनी एक मीटिंग को रोका, किसी शख्स से मिलने जाना था, तो कहता मैंने उसको रोका, मैंने कहा उसको आने दो। कहता जब वो शख्स आया तो वो मेरे सामने बैठ गया, उसने मोबाइल रखा। कहता वो कहे सर मैं एक्चुअली इसलिए आपके पास आया हूँ, कहता फोन सुने। कहता मैंने पहली दफा इग्नोर किया, दूसरी दफा ऐसे हुआ, तीसरी दफा ऐसे हुआ। कहता और वो ये बताता भी था फोन पे कि मैं बेनिन के सामने बैठा हूँ, मैं करता हूँ फोन, मैं करता हूँ। कहता जब चौथी दफा वो फोन सुन रहा था तो मैं निकल के बाहर चला गया। वजह उसने कहा इसने स्पेशली तौर पर मेरे से टाइम लिया, मेरी एक मीटिंग को कैंसिल करवाया और यहां पर ये फोन सुनने के लिए आया। तो मैं ये कहता हूं अगर बेनिन इस शख्स को निकाल सकता है, बेनिन इंसल्ट फील कर सकता है, तो खुदा के लिए इंसल्ट नहीं है कि हमने दुनिया के सारे काम बखेरे हुए हैं, मोटर भी चलाई हुई है, ऐ भी साडा जेन चल गया कि बस 15 मिनट भज जानी, उन्होंने भी जाके ऑफ करना, सारे काम हमारे जहन में है, हमने फलानी जगह फोन भी करना है, फलाने को भी जाके मिलना है और दुआ भी चल रही। जैसा भी इन्होंने शुरू में बताया था पादी साहब ने कि हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जिससे हम कह सकें कि हम यहाँ पर पोशीदगी में खुदा के साथ दुआ करें। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तू अपने कमरे में जाना। हम चलते फिरते हर वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम एक ऐसी जगह भी रखें अपने लिए। बहुत से लोगों का ये कहना जी साढ़े कमरे ही एक ते बंदे असी 4 हाँ, मैं कितने जाऊँ। जब सब सो जाए तो आप उस वक्त दुआ करें, थोड़ी सी एफर्ट करें, आप इंतजार करें कि 10 बजे 11 बजे जब सब सो जाएंगे उसके बाद मैं दुआ करूँ। वो दुआ आपकी पोशीदगी में गिनी जाएगी क्योंकि सब सो चुके हैं, आप और खुदा अकेले। तो
बहानेबाजी खुदा की हुजूर में किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं। खुदा के पास आपके हर सवाल का जवाब है, और हमारे बड़ा सा बड़ा जो बहाना है वो भी खुदा की नजर में कुछ नहीं, क्योंकि बहाना होता ही गलत है, बहाना ठीक होता ही नहीं, बहाना होता ही गलत। वो हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम कोई काम करना नहीं चाहते। तो अपनी जिंदगी के अंदर इस असूल को अपना लीजिए कि हमने रिस्पेक्ट करनी खुदा की, और खुदाम यीशु मसीह के खून को लेकर खुदाम की हुजूरी में हाजिर होना है। जब हमारा दिल बेइल्जाम होगा तो हम बड़ी बड़ी बातों के लिए खुदा पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि जब हमारा दिल बेइल्जाम होता है तो वो खुदा के साथ बराह रास्त जुड़ जाता है। जब खुदा के साथ जुड़ जाता है हमारा दिल, हम खुदा की प्रेजेंस को फील करते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि खुदा हमें छू रहा है, तो फिर हम छोटी छोटी चीजों के लिए दुआ नहीं करते। समझ आ रही है आपको बात? अगर खुदा बराह रास्त आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप खुदा से 2 सीमेंट की बोरियां मांग लेंगे? नो, आपको पता है हमारे सामने खुदा है, आप एकदम से बड़ी चीज मांगेंगे। जब हम दुआ में इस सतह पर आ जाते हैं कि हमें फील हो कि खुदा हमारी सुनने लगा है, अब हम खुदा के साथ बराह रास्त हैं, अब वो खौफ और वो खतरा मेरे जहन से, मेरे दिल से छट गया है, तो फिर हम बेहतरीन दुआ करते हैं, फिर हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए खुदा के ज़रूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा दिल हमें इल्जाम दे रहा होता है, हमारा दिमाग भटक रहा होता है, फिर हमें बड़ी चीजों के लिए दुआ करने की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ती क्योंकि हमें पता होता है कि होना कुछ नहीं। आज से हम अपने दिल में इस चीज को लेकर आगे बढ़ें कि दिलेरी से दुआ करें, और दिलेरी उस वक्त होगी जब हम मसीह यीशु में खड़े होकर दुआ करें। इस चीज को समझ के दुआ करेंगे कि मेरी रास्तबाजी खुदा को पसंद नहीं आएगी, खुदा को मसीह यीशु की रास्तबाजी पसंद है, क्योंकि वही कामिल है, वो कामिल रास्तबाजी। और जब हम खुदावंद पर ईमान ले आते हैं तो हमारे ज़हनों के अंदर से, दिलों के अंदर से खौफ चला जाता है। और आज मैंने एक बड़ी अच्छी बात अपनी डायरी में लिखी है, और उसी बात में मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। उसका इस मौजू से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो मुझे अच्छी बहुत लगी इसलिए मैंने उसे लिख लिया। और ये है कि अगर आप किसी शख्स को छोटा देखना चाहते हैं, या उसे दूर से देखें या गरूर से देखें। दूर से देखेंगे छोटा नजर आएगा, गरूर से देखेंगे तो छोटा नजर आएगा। और खुदा गरूर करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। हम बहुत दफा अपनी जिंदगी के अंदर गरूर से लोगों को देखते हैं, हमारे दिल में गरूर होता है और हम लोगों को कमतर समझते हैं अपने आप से, अपने किसी फन की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, शायद अपनी दौलत की वजह से, शायद अपने अच्छे घर की वजह से हम गरूर और घमंड में आ जाते हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी इल्जाम देने वाली बात ही ये है कि हमारे अंदर गरूर हो। और जब हम गरूर लेकर खुदा की हुजूरी में आएंगे तो खुदा हमारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो घमंडियों के पास नहीं जाता, मगरूर लोगों के सामने खुदा नहीं आएगा। इसलिए हमें बेइल्जाम होकर खुदा के पास आना है और खुदा यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है और मसीह में चलना है। और जो शख्स मसीह में चलता है वो रोज बरोज मसीह की सूरत पे ढलता जाता है, और जो मसीह से हट के चलता है वो कभी भी मसीह की माने नहीं बन सकता। खुदा आपको बरकत दे।